नमस्कार मित्रों, ये भी है जिंदगी का यह अंक उमा महेश्वर के अति प्राचीन मंदिर शिवद्वार के लिए। अचानक ही हमारे मन में भगवान के दर्शन की जिज्ञासा हुई और सुबह 5 बजे हम लोग, मैं, मेरे सहयोगी अभिषेक जी, शुभम जी, हम सभी लोगों ने तय किया कि हम लोग आज शिवद्वार मंदिर में दर्शन करने के लिए निकलेंगे। तो सोचा क्यों न यात्रा वृत्तांत आप सभी से साझा किया जाए। यह मोटरसाइकिल जिससे हम लोग यह यात्रा करेंगे, मेरे गांव की सड़क, यहाँ पे अभी ग्राम सभा के द्वारा वृक्षारोपण कराया गया और उनके सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की गई, यह अभिनंदनीय है। यह गेट जिसकी वजह से आजकल हम लोग मोटरसाइकिल से ज़्यादा चल रहे हैं, अभी ये निर्माण हो रहा है। यहाँ का द्वार है, ये हमारे क्षेत्र का छोटा सा बाज़ार, इसको हम लोग जमुई कहते हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें यहीं से पूरी होती हैं। हम लोग जमुई से आगे बढ़ चुके हैं और रास्ते में ये वीडियो बनाते हुए हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि हम कुछ आपसे साझा करने वाले हैं। आगे बढ़ते ही कलवारी, यह भी हमारे क्षेत्र का शिक्षा का केंद्र है। यहाँ 4-5 बड़े विद्यालय हैं, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज। यहाँ प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में छात्र आते हैं। आगे बढ़ने पर गढ़वा घाट की शाखा गुरुदेव नगर, यहाँ पे यह मठ है और इसके बारे में कभी हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। आगे धुरकर के पास ये हमारे मिर्ज़ापुर सोनभद्र का बॉर्डर है। ये बकहर नदी इसे हम कहते हैं, जो आगे चल के बेलन नदी में जाके मिलती है। इसी के तट पे भी एक शिव जी का मंदिर है, जो प्राचीन तो नहीं लेकिन कई दशकों पुराना है। और कभी कभी ये नदी पहाड़ी नदी की भांति इतनी उफान पे आती है कि यह मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। यहाँ पुलिया का काम चल रहा था, क्यों रुका हुआ है इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, परंतु यहाँ पे एक पुल अति आवश्यक है। अब हम लोग सोनभद्र में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, प्रशासन द्वारा स्वागत द्वार भी लगाया गया है, हमारा स्वागत किया गया यहाँ पे। और इसी के आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। ये सुंदर दृश्य हमें लगा कि आप लोगों से साझा करना चाहिए। ये एक छोटी सी पहाड़ी है, स्थानीय भाषा में इसको हड़हिया पहाड़ी कहते हैं। और यहाँ से होते हुए हम लोग घोरावल बाज़ार में प्रवेश किए। मित्रों, यह बाज़ार अति प्राचीन है। इस क्षेत्र के कुछ प्रमुख बाज़ारों में अहरौरा, घोरावल, चुनार, बबुरी और मिर्ज़ापुर, ये सब बहुत ही प्राचीन बाज़ार हैं। ये बहुत ही बड़ी अनाज की मंडी भी है और दक्षिणांचल के कम से कम हज़ारों गांव और इस क्षेत्र के सभी लोग इस बाज़ार पर डिपेंड हैं। और कहा जाता है कुछ चीज़ें यहाँ बहुत सस्ती प्राप्त होती हैं। और घोरावल बाज़ार की अपने अलग इतिहास है। आई लव घोरावल नगर पालिका के द्वारा। मित्रों, यह जो द्वार आप देख रहे हैं, यह विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित गिरिवासी वनवासी सेवा प्रकल्प है। यहाँ पे वनवासी बच्चों की छात्रावास एवं शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके बारे में मैं विस्तार से एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको मैं जानकारी दूँगा। और हम लोग जिस क्षेत्र में चल रहे हैं, यहाँ पर अनेकों मंदिर, पुरातन मंदिर हैं जिनके बारे में जितना वीडियो बनाया जाए, जितनी जानकारी दी जाए कम है। यह बेलन नदी सोनभद्र से निकल करके या आगे गंगा जी में मिलती है। बीच में जो बकहर नदी मिली थी वह भी इसी में आके मिलती है। यहाँ से 6 किलोमीटर और घोरावल से 10 किलोमीटर वह देवभूमि है शिवद्वार। देखिए, हम लोग अपने गंतव्य तक पहुँच चुके हैं। मंदिर, यह मंदिर कहा जाता है, ये जो मूर्ति है यह 11वीं सदी की ग्रेनाइट, काले ग्रेनाइट की यह मूर्ति है और बहुत ही सुंदर। आप कभी अक्सर तो यह आच्छादित रहती है पुष्पों से, कपड़े से, लेकिन कभी हम लोगों ने देखा है इतनी सुंदर प्रतिमा तो शायद हमने भी जम्मू कश्मीर से लेकर भारत के कई राज्यों का भ्रमण किया, लेकिन इतनी सुंदर प्रतिमा हमें कहीं भी देखने को अभी तक नहीं मिली है। मैं यह दावा नहीं कर सकता कि कहीं होगी नहीं, लेकिन ये अद्भुत है। और यहाँ के पुजारीगण, कहा जाता है कि आज यह कम से कम 2-3 दशकों से यह मंदिर प्रसिद्ध हुआ, लेकिन इसके पहले भी भगवान के राग भोग की व्यवस्था यहाँ पे की जाती थी। यह मूर्ति, मित्रों, अभी आगे आपको मूर्ति हम दिखाएंगे। हम अभी मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ पे अगल बगल में दुकानें लगी रहती हैं। इनके दैनिक जीवन यापन के लिए ये दुकानें हैं। यहाँ हज़ारों की भीड़ रोज़ दर्शन करती है। देखिए, सुंदर वातावरण, अच्छी व्यवस्था के साथ हम लोग इस मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे नंदी महाराज यहाँ विराजमान हैं। आपको प्रणाम करते हुए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और ये प्रवेश द्वार भगवान के मंदिर का, यहाँ भगवान के परिवार के सभी लोग
भगवान गणेश, कार्तिकेय, माता पार्वती, हनुमान जी सभी लोग विराजमान हैं। सभी को हम लोग प्रणाम करते हैं। ये शिवलिंग सावन के मास में जब यहाँ कांवड़ यात्रा होती है तो भगवान के विग्रह पर जल न चढ़ा करके इसी शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है और ध्यान दिया जाता है कि विग्रह को क्षति न हो। इसके आप देख रहे हैं यहाँ के पुजारी भगवान का श्रृंगार करते हुए, इनकी सेवा करते हुए। आप ही लोगों के कारण मंदिरों की महिमा बनी हुई है। देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा, माता पार्वती भगवान शिव को देखते हुए, भगवान शिव, माता पार्वती, यहाँ से हटने का मन नहीं करता मित्रों। इतना सुंदर दृश्य है ये, आपको मैं साझा कर रहा हूँ। बहुत से वीडियो बने होंगे लेकिन मुझे लगा कि मैं भी अपनी तरफ से एक वीडियो भगवान शिव को समर्पित करूँ और मेरी तरफ से आपको साक्षात दंडवत है। आप देख रहे हैं इस मूर्ति को जितनी बार मैं आपको करीब से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी के अगल बगल में भी अन्य भी मंदिर हैं जिनके बारे में आपको दिखाऊंगा मित्रों। यह मूर्ति मित्रों जुताई के समय एक किसान को प्राप्त हुई थी। उसके बाद यहाँ के स्थानीय जमींदार ने यह मंदिर बनवाया और समय के साथ यह अपग्रेड होता रहा। देखिए यह स्थान भी बहुत ही उल्लेखनीय है। यहाँ पे आप मूर्तियों का संग्रह देख रहे हैं। ये मूर्तियाँ तोड़ी गई हैं मित्रों। ये बताता है कि यह पूरा जो सोनांचल है, हमारा घोरावल, सोनभद्र, मिर्जापुर का कुछ हिस्सा, यहाँ पे कितना पुरातन, यहाँ पे अनेक ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको अगली वीडियो में और किसी मंदिर पर ले चलूँगा। लेकिन मूर्तियों को भंग किया गया है। वो भंग की हुई मूर्तियाँ और यहाँ पे बिखरी पड़ी रहती थी, उनको यहाँ पे इकट्ठा किया गया है। यहाँ पे एक संग्रहालय भी है। अब हम लोग वापस अपने घर के लिए निकल चुके हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आप लोगों का सहयोग, इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, हमें प्रोत्साहित करें। तब तक के लिए नमस्कार। कोई सुझाव हो वो भी हमें दें। धन्यवाद।